आज हम बच्चों को 6B का उदाहरण नंबर 12 6B का उदाहरण नंबर 12 आज लगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। कोई बच्चा एक पढ़े, कोई पढ़ दे, लगाएं। दी हुई आकृति में आकृति दिया हुआ है। चलो, दी हुई आकृति में तो आकृति देखो। यह दी हुई आकृति, बोलो। दी हुई आकृति में क्या कर रहा है? दी हुई आकृति में ये इसका नाम क्या है? इसका नाम P है। ये Q, ये R, तो देखो ये आकृति दी हुआ, S, T। देखो ये आकृति दिया हुआ है। दी हुई आकृति में, ठीक है। पढ़िए, सवाल पढ़िए। दी हुई आकृति में PS बटा में SQ बराबर PT बटा में PR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन है? प्रश्न उदाहरण 12। सवाल अच्छा है। चलो देखो क्या कह रहा है, पढ़िए, लिख दें थोड़ा सा। दी हुई आकृति में PS बटा में SQ PS बटा में SQ बराबर PT बटा में PR PT बटा में TR है तथा रुक जाओ, देखो ध्यान दो। ये देखो PS बटा में SQ बराबर PT बटा में TR। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? यस। PS बटा में SQ बराबर PT बटा में TR जब ये हो गया है तो ये दिया है, क्या है? दिया है। तो जब PS बटा में SQ इक्वल टू PT अपान TR जब होता है तो इसके मतलब कि ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। जब ये समांतर होती हैं तो ये अनुपात दिया रहता है, और जब ये अनुपात दिया है तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। नहीं बताए थे कि दोनों तरफ से ट्रू होता है। समझो बात को, क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? क्या PS बटा में SQ इक्वल टू PT बटा में TR यदि दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ST और QR दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। अतः हेल्स के प्रमेय के व्युत्क्रम से, हेल्स के प्रमेय के व्युत्क्रम से क्या हो जाएगा कि ST जो है ये पैरेलल हो जाएगा QR के, ठीक है। ST पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। तो ST QR के पैरेलल हो गया। क्या हो गया? पैरेलल। अब हाँ, समांतर हो गई ST। अब हम आपको एक नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे? कि दो समांतर रेखाएं हैं, ये तो हो ही गया, समांतर हो गया। और भी दिया है कि एंगल S एंगल R के बराबर है। एंगल PTS ये भी दिया है, एंगल PTS बराबर एंगल PRQ, ये सवाल में दिया है। यानी कि ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा, ये दिया है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमको क्या सिद्ध करना है? कि PQR एक क्या होगा? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज PQR एक क्या होगा?
द्विबाहु त्रिभुज होगा, सिद्ध करना है। दो चीज दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। भाई देखो PS अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR, PS अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR, ये दिया है। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि यदि ये और ये दोनों समांतर हो गए तब ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये होगा। आई का उल्टा का बा कि यदि ये बटा में ये बराबर ए बटा में ये यदि दिया है तब ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर हो जाएंगी। आ रहा है समझ में? तो थेल्स का प्रमेय थेल्स का उल्टा आ रहा है समझ में। यदि समांतर दिया है तो ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये होगा, ये थेल्स का प्रमेय है। थेल्स के प्रमेय का व्युत्क्रम क्या है कि ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये यदि दिया है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? यदि ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये दिया है, इसके मतलब कि ये दोनों समांतर हो गए, और ये दोनों समांतर हैं, इसके मतलब कि ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये। आ रहा है समझ में? यदि अनुपात दिया है तो समांतर हो जाएगा, और समांतर यदि दिया है तो अनुपात हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात। तो जब भुजाओं का अनुपात दिया है तब ये दोनों क्या हो गए? समांतर हो गए। ये भी दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। चलिए अब ध्यान से देखो कक्षा 8 वाला प्रमेय। कक्षा 8 वाला जो प्रमेय है, क्या प्रमेय है? क्या प्रमेय है? ध्यान समझो कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे। दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा इसे काट दे। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यदि काट देती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किस नियम के तहत? इसको क्या कहते हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन सा एंगल? संगत कोण से। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर जो एंगल Q हो जाएगा, ये Q, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। भाई ये थीटा है, ये यस है, और ये क्या है? Q है। यानी ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। आ रहा है समझ में? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण। कौन कोण? संगत कोण। अब ये त्रिभुज हो गया PQR में। अब हम देख रहे हैं कि किसमें? त्रिभुज PQR में दो कोण बराबर है। PQR में ये क्या है? PQR। इसमें ये भी कोण थीटा, ये भी कोण थीटा। तो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगी। दो कोण बराबर, दो कोण बराबर, इसलिए दोनों भुजा भी दो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर। तो दो कोण बराबर तो दोनों भुजा बराबर हो जाए। दो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी का हुई? बराबर। तो हे कोण का सामने का भुजा PQ और हे कोण का सामने का भुजा PR। भाई Q R का सामने का भुजा PQ और थीटा के सामने का भुजा, इसलिए अतः PQ बराबर दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। जब दो को भुजा बराबर हो तो क्या कहल जाई? सम द्विबाहु त्रिभुज। नोट करो, बता दिया जाए। चलिए नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जब भी आपको कोई दिक्कत है तो इसको खोल करके क्या करिए? देखिए हमारे पेज को देखिए,
खोल करके चतुर्वेदी क्लासेज जो है ये ऑनलाइन साइट पर जाइए और वहाँ क्लिक करिए, वहाँ प्ले लिस्ट बना दिया गया है। उस प्ले लिस्ट में आप क्या करिए, जा करके देखिए कार्बनिक रसायन का प्ले लिस्ट बन गया है। अब जब ये त्रिभुज कंप्लीट होगा तो उसका भी प्ले लिस्ट क्या होगा, बन जाएगा। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC होगा। चलिए देखिए, बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बता दें, नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 13। हाँ पढ़िए, क्या कर रहा है त्रिभुज। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC होगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AD बटा में AB, AD बटा में AB इक्वल टू AE बटा में AC। चल जा, देखा जा, सिद्ध करना है। ध्यान दो, क्या है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में एक रेखा D खींचा गया है जो BC के समांतर है। अतः थेल्स के प्रमेय से क्या होगा? अतः किसके? थेल्स के प्रमेय से। थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD DB AE EC। AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC, AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको उलट दीजिए, इसको क्या करिए, ऐसे कर दीजिए। आ रहा है समझ में? क्या करिए, इसको उलट दीजिए। BD बटा में AD इक्वल टू EC बटा में AE। दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ो, BD अपान AD प्लस 1 EC बटा में AE प्लस 1। दोनों और एक जोड़ दिए। अब AD का एक में गुणा होगा तो AD हो जाएगा। AD अब पूरा के नीचे लिखा जाएगा BD प्लस AD EC प्लस AE। अब बोलो BD में AD को जोड़ेंगे तो क्या होगा? BD में AD को प्लस कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? AB। EC में AE को जोड़ा जाएगा, पलट दो इसको, हेंस प्रूव्ड। AB बनावे खातिर और AC बनावे खातिर उल्टा नहीं करबो तो दिक्कत हो जाई। फिर जौन बा BD मिले लगी,
चित्र करे वाला में बी डी मिले के चाहे मिले लगी, उल्टा ना कर बता। अरे मैं एक जोड़ देबा तो ए डी डी बी जोड़ देबा तो ए बी तो मिल जाई, लेकिन फिर नीचे वहाँ क्या मिले लगी डी बी, तो ए बी मिले था लेकिन ए डी चाहता है, इसे उल्टा करके जोड़े के पड़ी। उदाहरण नंबर 14 पढ़िए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। मिटा दें। कल यदि पहले त्रिभुज की एक रुक जाओ भैया, रुको रुको रुको। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 क्या कर रहा है? दो समरूप त्रिभुज। रुको, एक का नाम लिख दो, ए बी और देखो दो समरूप त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक क्या है डी ई एफ है। ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। आए क्या कर रहा है? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप। दो त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। दो त्रिभुज समरूप है और तो समझ में। चलिए, हाँ, परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप भुजाओं का योग, भुजाओं का सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? चलो, तीन साइड हैं, एक साइड ए बी, एक साइड, ध्यान दो, एक साइड ए सी, एक साइड ए बी, एक साइड बी सी। तो परिमाप मतलब क्या हो गई? परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये त्रिभुज का परिमाप हो गई। ये त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाए? ठीक है, बोला डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये त्रिभुज का परिमाप हो गई, है का परिमाप ही हो गई। आ रहा है समझ में? हाँ। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी। एक का परिमाप 30 सेमी और एक का परिमाप 20 सेमी। आगे, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो। हाँ रुका, एक भुजा 12 सेमी, तो दूसरे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक भुजा मतलब संगत भुजा की लंबाई निकालना है। ध्यान दो, ध्यान दो, सिंपल लिख दिया जा सकता है। पहले त्रिभुज का परिमाप बटा में दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर पहले त्रिभुज की भुजा बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा। भुजा मीन संगत से मतलब है, याद रखना, संगत भुजा। चलिए, पहले त्रिभुज का परिमाप 30, दूसरे त्रिभुज का परिमाप 20, पहले त्रिभुज की भुजा 12 और दूसरे त्रिभुज की भुजा को यक्ष मान लेंगे। दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है? यक्ष। लिख लीजिए, माना दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर यक्ष में, फिर ये गुणा करता लो 0 0 3 बटा में 12 बटा में
3x बराबर, तो यक्स का मान 8 सेमी। यक्स का हरे भैया दूसरे त्रिभुज की भुजा है, दूसरे त्रिभुज की क्या है, भुजा है, इसलिए दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई बराबर क सेमी। नोट कर लो, उदाहरण नंबर 15 पढ़िए। 1.8 मीटर लंबी एक घड़ी जो जमीन पर खड़ी है। घड़ी की छड़ी, क्या बोलते हो, हिंदी नहीं पढ़ते हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 1.8 मीटर लंबी एक घड़ी जो जमीन पर खड़ी है की छाया की माप 1.2 मीटर है। उसी समय एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या थी? मिटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर कौन है? 15 पढ़ो, नहीं तो समय नहीं है बेटा, मुश्किल से 1 महीना मिलेगा समय, बाकी सब दिक्कत है। भाई हमारा काम है आगाह कर देना। एक दिन 1 लाख रुपए से भी कम है। एक दिन जो मनोरंजन में बिता रहे हो उसको इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। जो एक दिन आप वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में वो इतिहास के पन्ने में रहेगा। इस दिन हमने क्या किया था। अब कुछ होने वाला नहीं है बेटा, ऐसे जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा, बहुत कष्ट की जिंदगी होगी। आने वाला समय जो है इतना दिक्कत होगा कि भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण नंबर कौन है? 15। मन से पढ़िए। हाँ, क्यों? क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उस तनख्वाह को देखते हुए महंगाई, नमक का पैकेट 150 रुपये किलो, आप 150 रुपये का लेबरिए करके आएंगे तो कहाँ से पेट भर पाएंगे? दिक्कत है। सावधान इंडिया। ये मत सोचो ये हमारे जन बात हम खूब दुकान चली धका धक वो सब फ्लॉप है। आ रहा है समझ में? एक से एक खुला, एक से एक क्या हो गया, बंद हो गया। आ रहा है समझ में? एक से एक लोग खोले दुकान, अब सब तबाह जाता है। समय की बात है। फैक्ट्री में जो है आदमी 100 आदमी कर रहा था, एक मशीन आएगा तो एक आदमी उसको चलाएगा तो 99 आदमी का काम करेगा। वो एक कदमिया तो रहेगा भाई, मशीनिया को तो कदमिया चलाएगा, लेकिन आदमी की संख्या नहीं रह पाएगी। हाँ, पढ़ो। 1.8 मीटर लंबी। अच्छा देखो, जमीन पे कोई चीज जब खड़ा किया जाता है तो उसकी छाया जमीन ही पे बनती है। हम जमीन पे जब खड़ा रहते हैं तो हमारी छाया कहाँ बनती है? जमीन पर। शैडो हमारी कहाँ बनती है? जैसे कहने का मतलब, ध्यान दो, ठीक है? हाँ पढ़ो तो। 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है। देखो 1.8 मीटर लंबी बना दिए, छड़ी है, चलो भाई, छड़ी है जो जमीन पे खड़ी है। 1.8 मीटर लंबी छड़ी है जो जमीन पर खड़ी है। तो जब ऐसे छड़ी है तो इसका छाया ये है, ये जमीन पर छाया बन रहा है भाई, ये जमीन ही तो है। आ रहा है समझ में? ये क्या है? जमीन है। उस जमीन पे छड़ी ऐसी खड़ी है, तो जब जमीन पर छड़ी खड़ी है तो उसकी छाया भी कहाँ बनी? जमीन पर। आए क्या कह रहा है? छाया की माप 1.2 मीटर है। उसी समय, रुको, छाया भाई लंबाई है, छड़ी का लंबाई 1.8 मीटर और छाया 1.2 मीटर। हाँ, उसी समय एक मीनार मीनार की जमीन पर
छाया की लंबाई 60 मीटर है। 60 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई अच्छी होगी। छाया, अरे भैया छाया की लंबाई, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो। ध्यान दो, सब सवाल सिंपल होते हैं, ब्रेन का उपज होता है और ब्रेन सबका काम ही नहीं करता है, ठीक है। ब्रेन जिसका काम किया वो हीरो हो गया, भगवान हो गया। ये देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे देखो, लंबाई और छाया, इसमें भी लंबाई और छाया, ठीक है। कैसे लिख दे, क्या सीधा सीधा नाम लिख दे, क्या ए बी, इसका नाम रख दे क्या डी ई एफ, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो। ठीक है, 90 दिखाई दे रहा है, आ रहा है समझ में, दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देगा, आ रहा है समझ में। तुमको अब लगेगा कि हवा है, आर पार। चलो हाँ, चलो देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो इसको, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? बिल्कुल है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। नियम है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यस। नियम क्या है? दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। मतलब यदि tan थीटा निकाल लें तो tan थीटा पर लंब बटा में आधार, या थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और इसमें थीटा के सामने लंब हो जाएगा h, तो 1.8 बटा में h कौन कौन होगा? देखो पढ़ते समय यदि किसी का फोटो आ जाता है दिमाग में तो वो लग नहीं पाएगा, आना स्वाभाविक भी है। यस। अब नहीं आएगा तो क्या बुढ़ौती में आएगा? आएगा, ठीक है, और उसी में आप बेदीन हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फिर आगे के लिए क्या हो जाएगा? रास्ता बंद हो जाएगा। स्कूलों की गति देख रहे हैं, स्कूलों की गति क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। स्कूल की स्थिति बहुत खराब चल रही है। स्कूल केवल आवारा बना सकता है। हाँ, तो ध्यान दो, उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा को आपको क्रॉस नहीं करना है। इस सीमा को क्रॉस कर जाएंगे तो वो स्कूल नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, जब वो थर्ड पर्सन के नजर में जब है, ठीक है, चलिए आप करेंगे, आप भोगेंगे, आप, हम उसको तो करना, हमारा बस काम है केवल बता देना। तो चलिए, थीटा के सामने ये लंब, ये आधार, इसी प्रकार थीटा के सामने ये लंब और आधार, तो h आधार 60 हो जाएगा। लंब आधार कितना है? 1.2, तिर्यक गुणा करो, 6 तिली 18, 6 दूना 12, तिर्यक गुणा करो, 2h बराबर कितना हो जाएगी? 6 तिली, तो h बराबर 90 मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की h बराबर, इस आधार पर ध्यान से सुनो, हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अप्रैल से स्कूल खुला है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कई महीना हुआ? 5 महीना हुआ। तो 5 महीना हुआ
किसी स्कूल में 5 महीना हुआ किसी स्कूल में कोई भी टीचर पैदा नहीं है कि जो उदाहरण प्रश्नावली का एक एक सवाल लगाए। तो 5 महीना बीत गया, क्या आप 5 अध्याय गणित लगाए हैं? ध्यान से सुनिए, क्या 5 अध्याय आप गणित लगाए हैं? बाकी बचे जो है 5 महीने में बहुत प्रयास करेंगे, तो जैसे 5 महीने में 5 लगाए हैं तो फिर 5 महीना में 5 लगाएंगे, वो भी एक एक सवाल नहीं लगाएंगे, एक लगा देंगे, कहीं घर से लगा के लाना। तो उससे लड़के के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस स्पीड से चलेंगे तो 5-6 अध्याय तो गणित में छूट जाएंगे। और टीचर क्यों बने? टीचर बनने का मतलब तुम उदाहरण प्रश्नावली एक एक सवाल लड़कों को लगा करके दिखाओ, बिना गाइड किताब कुंजी के एक एक सवाल क्या करो, लगाओ, लगा करके क्या करो, दिखाओ, तब तो टीचर है। टीचर का मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करो। टीचर का मतलब ये नहीं है कि किताब आप क्या करिए, गाइड किताब कुंजी मोबाइल खोल लिए और उसी को देख देख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना जीवन तो खराब किए ही, इनको भी क्या कर रहे हैं आप, उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं। टीचर उसे कहते हैं जो बिना किताब गाइड कुंजी के बंद कर दे, कहो लड़कों से कि सर ऐसा है कि बच्चे सुनो, ऐसा है कि हम पढ़ाएं, हमको अनुभव है, सरकार हमको आयोग से भेजी है या कहीं से भेजी है, बहुत ब्रिलियंट है, बिना हम किताब के पढ़ाएंगे इसलिए कि सरकार हमको पैसा देती है। कोई है टीचर कहने वाला? कोई है कहने वाला? तो जैसन देवता वैसन पूजा। इस समय चूंकि लड़के ही नहीं पढ़ने वाले हैं तो टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है। कहीं भी देख लीजिए, यदि किसी स्कूल का रिकॉर्ड करा दीजिए वीडियो, किसी भी स्कूल का वीडियो आप क्या करिए, रिकॉर्ड करा दिए, तो सारे टीचर की क्वालिटी उसमें क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? एक अध्याय ध्यान से समझो, एक अध्याय, पहला अध्याय है मैथ, एक एक सवाल नहीं लगाया गया। लड़कों को क्या पता है? लड़कों को क्या पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता? जब आप बताएंगे तब ना। बोलो भाई, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, एक दो चाल लगा देने पर पूरा प्रश्नावली खत्म थोड़ा ना होता है। तो जो लड़का, जो टीचर ऐसा करता है उसको सलाह दे रहे हो कि उनके बाल बच्चे की भी गति यही होगी जो दूसरे लड़कों के साथ आप कर रहे हैं। आज चूंकि जवानी की उम्र में टीचर उसको पता नहीं चल रहा है कि लड़कों के भविष्य के साथ हम क्या कर रहे हैं। यदि वह भी होगा, उसका लड़का होगा, तो उसके साथ भी यही टीचर करेगा। यदि हम हो, यदि सही से नहीं पढ़ाते हैं, हमारे लड़के का भी जीवन खराब होगा। इसी प्रकार वो अन्य टीचरों के ऊपर भी लागू होता है कि एक महीना में यदि एक अध्याय पढ़ाया होता तो आज 5 महीना में 5 अध्याय गणित का लगाया होता और एक एक सवाल लगाया होता। किताब खोल लेता है, उदाहरण देख करके पढ़ाता है, मार धक्का मुक्की कर रहे हैं लड़के, कोई पते नहीं है। ऐसे पढ़ाई होती है? यह पढ़ाई का माहौल है? पढ़ाई का माहौल नहीं है। मुश्किल से 1-2 महीना चलेगा, इसके बाद भाई मेला में दिवाली दशहरा सब है ना, छठ उठ सब है ना, पूरा 1 महीना लेके जाएगा वो। और उसमें जाएगा तो आप जहां जाएंगे रिश्तेदारी नातारी पहुंचाने, तो वहां अलग से एंगल बना के आएंगे, तो अलग से एंगल नया नया बना करके आएंगे, तो फिर जो पढ़ाई में है कुल काम खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई, होगा भाई, हमारा काम है बता देना। उदाहरण नंबर 16 आकृति में, आकृति दिया है जी। चलो क्या दिया है? यही आकृति, आकृति में यानी आकृति परीक्षा में दिया रहेगा। आ रहा है समझ में? चलो आ रहा है समझ में? याद रखो, परिवर्तन सृष्टि का काम है। परिवर्तन जो है सृष्टि का क्या है? काम है।
ये हमेशा, ये दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया क्या है? परिवर्तनशील है। आज यदि सही नहीं चेतेंगे, 6 घंटा आज नहीं पढ़ेंगे, तो आने वाले समय में 16 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री में ड्यूटी करना पड़ेगा, और घर पे एक अलग प्रकार की फैक्ट्री की स्टार्टिंग होगी जो भगवान नहीं जानते। भाई इतिहास का ये पन्ना रहेगा, ये वीडियो जो है ना, इतिहास का क्या रहेगा? पन्ना रहेगा। जो 20-22 बाद भी इस वीडियो को खोलेगा तो कहेगा कि 20-22 पहले संजय चौबे ने बात कहा था, देखिए आज बात सत्य है। ये फिगर है। हाँ, इस फिगर में बोलो, नाम बोलो इसका। ए, इसका नाम बोलो। बी, इसका नाम बोलो। सी, इसका नाम। सी, इसका नाम। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम बोलो। नाम पी। अब सवाल पढ़ सकते हो। आकृति में कोण ABD बराबर ABD ये बराबर कोण CDB बराबर कोण PQD क्यू भी है क्या? क्यू बराबर 90 डिग्री। तीनों। हाँ, यानी कौन कौन? ABD बराबर भी 90, कोण CDB और कोण CDB। पढ़ रहे हो फिर से कि आगे पढ़ रहे हो? और फिर से वही। हाँ पढ़ो। आकृति में कोण ABD बराबर ABD ये बराबर 90, कोण CDB भी 90, बराबर कोण PQD बराबर 90 डिग्री। तीन ठो नाम लिया है, पहले मिलाओ इसको तीनों को, तो सवाल गलत हो जाएगा। ABD जो ये थीटा लिखे हैं वहां 90 लिख दें। चलो ABD ये 90 डिग्री। इसके बाद CDB ऐसे 90 डिग्री। ये इतिहास के पढ़ने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है कि 20 वर्ष पहले संजय चौबे ने कहा था। खोल करके देख लीजिए, सही करें कि झूठ, इसीलिए बोल दे रहे हैं। हाँ, CDB 90 डिग्री, और PQD 90 डिग्री। सही है? सही है। चलो। यदि हाँ, AB बराबर x मात्र। AB। हाँ, चलो, यदि AB बराबर x मात्र, x मात्रक CD बराबर y मात्र, और CD बराबर y मात्रक तथा PQ बराबर z मात्र लंबाइया हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। सिद्ध करना है इसको। क्या करो? AB x और CD y और PQ z।
कौन कौन, ए बी डी 90, ए बी डी 90, चलिए ठीक है। सी डी बी क्या है, सी डी बी ये भी 90 है, चलिए। और कौन सा 90 है, और पी क्यू डी ये भी क्या है, पी क्यू, चलिए। सवाल बहुत बेहतरीन है, ध्यान देना भाई, ध्यान दो, ध्यान दो। ये एंगल हम अल्फा, इसको जानते हो ना कि अल्फा कहते हैं, नाम सुने हो ना, इसको अल्फा कहते हैं, और इसको क्या कह देंगे, बीटा। ठीक है, चलिए देखिएगा सही सही से, फिर हमारा दोस्त मत लीजिएगा, इंग्लिश समाचार लगेगा। टीचर भी नहीं है, कोई टीचर नहीं है। टीचर का मतलब 100 में 95% तो टीचर ऐसे हैं कि नकल मार के सवाल बच्चों को बताते हैं। तो टीचर नहीं कह रहे हो, थोड़ा सा हमको शर्म लगता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब कहा रहे हैं तो उसकी बातें दूसरी। हाँ, आओ गूगल कर लें, आओ मिला लें, बच्चों को क्लास छोड़ के जा रहे हैं, बगल रूम में देख करके पलट करके फिरा करके पढ़ा रहे हैं, टहल रहे हैं, ये तो कोई तरीका है, ये थोड़ा तरीका है। चलिए देखिए, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 95% टीचरों की बात है, 95% टीचरों की बात है। आता जाता कुछ नहीं है, छट से का मोबाइल देखे, टहलते हुए गए, नोट्स में से पन्ना पलट के, हाँ यहाँ गलती की आएंगे, चलो चलो ठीक है, चलो देखो, आओ देख लेते हैं, हो गया काम, हो गया। चलिए देखिए, चलिए देखिए, टीचर मतलब अपने ब्रेन का यूज करो, टीचर का तो अपना ब्रेन यूज करो। टीचर किस आधार पे कहा है, टीचर कौन तुमको कहा, कि क्या देख करके तुमको टीचर कहा, कि तुम बिना किताब गाइड कुंजी के पढ़ा ले तो तुम्हारे पास बुद्धि है। अगर किताब गाइड कुंजी को लेकर के तुम बता रहे, तब टीचर कैसे, कैसे तनख्वाह, कैसे पैसा, गली गली में टीचर। हाँ, हाँ, जोर घटाना नहीं हो, हाँ। अब भौकाल एकदम टाइट बा, एकदम मार के एकदम सेंट पड़, एकदम फिट, एकदम जब तक आई थे रेंजर लेके एकदम जन बात चढ़ सका बिजी बना कि देखिए अच्छा तक मार दिया, लप लप यारकर में 3-4 बार मार दिया, काम खत्म हो गया, जा काम हो गया। चलिए देखिए, स्टार्ट करिए। ए बी डी, पी क्यू डी, चलिए पर इससे निपट लें। ध्यान दो, इसमें Q 90 डिग्री है, सीधे बैठो भैया, सीधे बैठो, ये जवानी सही नहीं रहने देती। हाँ, पी क्यू डी 90 डिग्री, और इसके बाद है ए बी डी 90 डिग्री, पी क्यू डी भी 90 और ए बी डी भी 90। चलिए ए बी का मान x, ए बी का मान हे का मान अल्फा, तो हेउ का मान अल्फा हो जाई कैसे, अरे दूगो समांतर रेखा हो के तिर्यक रेखा काटत हिया, तो दूगो समांतर रेखा के, है दूगो समांतर रेखा के तिर्यक रेखा काटी, तो हई कोण हे कोण का बराबर हो जी, हई हेकरा बराबर हो जी। ठीक है, चलिए संगत कोण, ये कितना है, कितना है अल्फा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, इसको बोलो। संगत भुजाएं, बोलो संगत भुजाएं कौन कौन है, संगत भुजाएं बोलो,
हाँ, संगत भुजा बोल दो, सबका मान लिख दो। बोलो, अल्फा के सामने 90 माइनस अल्फा के सामने 90 के सामने, ये सब लिखना है। बोलो बोलो, अल्फा के सामने इसमें दोनों बी डी, और इसमें अल्फा के सामने 90 माइनस अल्फा के सामने 90 माइनस अल्फा के सामने 90 के सामने, और इसमें चलिए जो मान मालूम है उसको लिख दो। ये जेड है, क्या दिया, ठीक है। तो बोलो, ए बी का मान कहीं है क्या, यक्स। पी क्यू का मान है जेड। ए डी का मान पता है, ए डी नहीं। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। बराबर बी डी अपान, चलो देखा जाएगा। इसी प्रकार से और एक त्रिभुज है, बना दें उसको। चलिए, ये क्या नाम है, सी डी, सी डी। कहाँ भी, यहां, तो सी डी बी हो गया। एक और त्रिभुज था ना, कौन, पी क्यू, चलिए ध्यान दो। पी क्यू डी, सी बी डी वैल्यू रख दो। सी बी डी की वैल्यू इसकी वाई है, और पी क्यू की वैल्यू क्या है, जेड। ये क्या है, ठीक है। चलो, ये 90 है, इसमें कौन 90 है, डी। चलो, चलो हल करो इसको। इसमें बोलो किसको लिखना चाहते हैं पहले, बोलो। इसमें बोलो, कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है, और इसमें कोण कौन सा है, डी 90 डिग्री है। आ रहा है समझ में, चलिए। निकालो इसको, सिद्ध करना है, ठीक है। संगत भुजाएं, पहले तो हम लोग कोण पता चले, एक कोण को पता करो, एक कोण को पता करो, समझ में आ रहा है। एक कोण को क्या करो, पता करो। ये जो पी क्यू डी लिख दे रहे हैं, ये पी क्यू बी लिख दीजिए, पी क्यू बी। अब स्टार्ट करिए, ध्यान दीजिए। ये बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा। संगत कोण से कौन, पी क्यू डी, ये बीटा है। इसमें क्या माने थे, सी को बीटा माने। चलो बोलो, चलो बोलो, ध्यान दो। बोलो, बीटा के सामने, बी के सामने, बोलो बी के सामने पी क्यू,
ठीक है। इसमें बी के सामने बोलो, जोर से नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। और बी के सामने पी क्यू, बीटा के सामने, अब बीटा के सामने लेना है क्यू बी, इसमें बीटा के सामने बी डी। मान रख दो, मान रखो। पी क्यू का मान दिया है जी, दिया है, सी डी का मान दिया है, दिया है, क्यू बी का मान दिया है, दिया है, कहाँ दिया है? बी डी का मान कहाँ है? बी डी का मान नहीं दिया है। ठीक है, बोलो भाई। ये दोनों बराबर हो गया, बोलो। ये क्या है? क्यू डी, ये क्या है? ध्यान दो, ध्यान समझो। यहाँ बी डी ऊपर है, क्यू डी नीचे है। यहाँ बोलो क्यू बी, यहाँ बी डी देखो क्या है, नीचे है, तो बी डी को पहले ऊपर करो तो क्या हो जाएगा? बोलो वाई अपान, दिखाई दे रहा है, जेड इक्वल टू बी डी अपान बी क्यू। जोड़ दो, क्या करो? जोड़ दो, जोड़ दो। आ रहा है समझ में? हाँ, चलो, 1 और 2 को जोड़ने पर हाँ तो जोड़ दो, दिखाई दे रहा है मेरा है बी डी बटा में क्यू डी प्लस बी डी बटा में बी क्यू बराबर, ठीक है। आ रहा है समझ में? उल्टा करके जोड़ना जी, नहीं तो फंस जाओगे। बोलो क्यू डी बटा में, कहाँ है? कहाँ क्यू डी है? हाँ, क्यू डी बटा में बी डी प्लस, इसमें बोलो बी क्यू बटा में, हाँ। चलो बोलो, बी डी बटा में क्यू डी का मान है एक्स बटा में जेड, हमको चाहिए क्यू डी बटा में बी डी, तो क्या जाए? उल्टा हो जाएगा, जेड बटा में एक्स प्लस, ध्यान से देखो, ये हमको चाहिए बी क्यू बटा में बी डी नीचे रहना चाहिए, बी क्यू ऊपर रहना चाहिए, तो इसको उलट दो, जेड कॉमन ले लो भाई, 1 इज मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए ध्यान दो, बी डी लघुत्तम, बी डी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्यू डी प्लस बी क्यू। अच्छा, क्यू डी में बी क्यू लिख जोड़ देंगे, क्या कर रहे हैं? क्यू डी में देखो बी डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। ये तो कट के एक हो गया, एक बटा में जेड, जेड चलाएगा नीचे, चलाएगा नहीं, चलाएगा। हैंस प्रूफ। यदि वीडियो यह आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।